ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। महिषासुर के दूत ने श्री देवी के पहले रूप का वर्णन किया, फिर महिषासुर के द्वारा कहे हुए संदेश का उसने वर्णन किया, साम नीति से किया। आवाज इसमें कुछ खराबी है। साम नीति से कहे गए विशेषणों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 9 विशेषण का प्रयोग किया था। देवी का रूप बताने में उसने 9 विशेषणों का प्रयोग किया था। ये 9 विशेषणों की व्याख्या कल्याण के परिशिष्ट में जो श्रीदेवी भागवत का निकला है, उन्होंने बताया कि यह 9 रूप 9 विशेषण 9 दुर्गा के ही रूप हैं। उन विशेषण को मैं बताता हूँ, एक एक शब्दों में सुन लीजिए। पहला विशेषण था मधुरालापे, दूसरा महाभागे चारुलोचने चारुवेशाम मनोहराम चारुअंगी मृगसावाक्षी देवेशी। इन 9 विशेषण प्रयोग किया था। ये 9 विशेषण 9 दुर्गा के ही रूप हैं, ऐसा माना गया है। श्री व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा। तम उवाच महाराज मेघ गंभीरया गिरा। श्री व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय जी, ये महाराज जन्मेजय जी इति तस्य वचः श्रुत्वा इति दूतस्य वचः श्रुत्वा, उसके दूत के वचनों को सुन करके प्रमदोत्तमा देवी
प्रमदा उत्तमा, उत्तमा प्रमदा, यहाँ गुण संधि है ना, प्रमदा उत्तमा, उत्तम प्रमदा, उत्तम नारी जो श्री देवी जी हैं। प्रहस्य, हंस करके, मेघ गंभीरया गिरा तम दूतम उवाच, मेघ के समान गंभीर वाणी में दूत से बोली, देवी उवाच, देवी से बोली कि मंत्रिवर्य सुराणाम वै जननी विद्धि माम किल, महालक्ष्मी मयते ख्याताम सर्वदैत्य निषूदिनी। पूछा था कि आप कौन हैं, पहला प्रश्न था का असी, आप कौन हैं? तो क्या बताती हैं देवी, कहे मंत्रिवर्य, ए श्रेष्ठ मंत्री, सुरानाम जननी माम वेद्य किल, तुम तो मुझे निश्चित रूप से देवताओं की देव माता ही मानो। सुरानाम जननी माम वेद्य, तुम देवताओं की माता ही मुझे मानो। काम क्या है, मेरा गुण बताऊं? सर्वदैत्य निषूदिनी, सारे दैत्यों का नष्ट करना ही मेरा काम है। सर्वदैत्य निषूदिनी, नाम पूछा है, कहे महालक्ष्मी मयि ख्याता, मेरा नाम महालक्ष्मी है। नाम नहीं बताया, कहे महालक्ष्मी के नाम से मैं विख्यात हूँ। पूछना हो मेरे बारे में तो महालक्ष्मी को पूछ लेना, महालक्ष्मी के नाम से ही मैं विख्यात हूँ। मुनिवर्ज सुरानाम वै जननीम विद्धि माम किल, महालक्ष्मी मयि ख्याता सर्वदैत्य निषूदिनी। पूछा था, पुत्र आया था, किम चिकीर्षसि, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो? देवी उत्तर दे रही है, यज्ञ भाग बहिष्कृतैः, जिनको तुमने यज्ञ के भाग से बहिष्कृत कर दिया, जिन लोगों को तुमने यज्ञ के भाग लेने से बहिष्कृत कर दिया है, तो यज्ञ भाग बहिष्कृतैः दानवेंद्रेण पीड़ितैः, दानवेंद्रेण महिषेण पीड़ितैः, महिषासुर के द्वारा जिनको कष्ट पहुंचाया गया, ये कौन है? कहे सर्वैः सुरैः प्रार्थिता अहम, इन सभी देवताओं के द्वारा प्रार्थना पर मैं यहाँ आई हूँ। सर्वैः सुरैः प्रार्थिता अहम, क्यों आई हूँ? किम चिकीर्षसि, कहे महिषस्य बधाय, देवताओं की प्रार्थना पर आई हूँ। देवताओं की प्रार्थना ये थी कि महिषासुर का वध कर दीजिए, तो महिषासुर का वध करने के लिए चौथी श्रुति में महिषस्य बधाय च, महिषासुर के वध के लिए देवताओं की प्रार्थना पर, कौन से देवता? जिनके यज्ञ भाग तुम लोगों ने छीन लिया है, जिसको तुम्हारे राजा महिषासुर के द्वारा पीड़ा पहुंचाई गई है, उन देवताओं की प्रार्थना पर और तुम्हारे राजा को ही मारने के लिए, वध करने के लिए मैं आई हूँ। तस्मात् इह आगता अस्मि यद्य तत्पदार्थं कृतोद्यमा, एकाकिनीन सैन्येन संयुता मंत्र सप्तम। कहती है देवी कि मंत्र सप्तम, ए श्रेष्ठ मंत्री, तस्मात् इह आगता अस्मि, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ।
तस्मात् इह आगता अस्मि, इसीलिए आई हूं। क्यों? कह तत्पदार्थम, जिससे महिषासुर के वध करने के लिए कृतोद्यमा, तैयारी करनी, इसलिए आई हूं कि उसके वध के लिए तैयारी उद्यम कर लूं। और एक चीज बता दूं, न सैन्य, मेरे पास कोई सेना नहीं है, एकाकिनी, मैं अकेले ही हूं। एकाकिनी न सैन्य न संयुता, किसी सेना से युक्त नहीं हूं, मैं अकेले ही हूं। यत्त्वया अहं सामपूर्वं कृत्वा स्वागतम् आदरात्, उक्ता मधुरया वाचा तेन तुष्टा अस्मि ते अनघ। अब तक तो इसने कोई अनाचार नहीं किया, दूत ने साम नीति दान नीति ही अपनाई है। दान नीति अपनाई है ना, उसने कहा आपको पटरानी बनवा देंगे, दान नीति है। तो साम नीति दान नीति को अपनाने के कारण इस दूत का विशेषण देवी करती हैं, अनघ, ए निष्पाप दूत। अनघ यत्त्वया हम, यत्त्वया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा, यत्त्वया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा, आदरात स्वागतम कृत्वा, आदर पूर्वक तुमने मेरा स्वागत करके, कृत्वा यानी करके, अभी खत्म नहीं हुआ, आदरात स्वागतम कृत्वा साम पूर्वम, साम नीति से शांति पूर्वक, मधुरया वाचा उक्ता, बड़ी मधुर वाणी में तुमने अब तक मुझसे बात की है, इसलिए तेन तुष्टा अस्मि, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने साम पूर्व नीति से अब तक बात की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तेन तुष्टा अस्मि, कहते हैं ऐसा ना होता तो, नोचेत, यदि तुमने साम नीति से आदर पूर्वक मुझसे बात ना की होती तो, नोचेत कालाग्नि समया दृशा, कालाग्नि समया दृशा, कालाग्नि के समान अपने नेत्रों से, कालाग्नि समया दृशा त्वाम हन्मि में, तुम्हें अब तक जला चुकी होती। अगर तुमने आदर पूर्वक साम नीति से मुझसे बात न की होती तो अपने अग्नि सदृश कर विकराल नेत्रों से तुम्हें मैं जला चुकी होती। नोचेत हन्मि दृशा त्वाम वै कालाग्नि समया किल, कहें फिर भी संतुष्ट हूं। संतुष्ट होने के पीछे एक कारण है, ये दुनिया की नीति है, ये दुनिया की नीति है। नीति बताया है आदेश श्लोक में, कहे कस्या प्रीतिकरम न स्यात् माधुर्य वचनम खलु, माधुर्य वचनम, कहे मीठी बातों से ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसको प्रेम नहीं हो जाएगा। यही वाणी है, चाहे तो बिगाड़ दे चाहे तो बना दे। इसीलिए कहा ये नीति है कि कस्य प्रीति कर्म न स्यात्, किसको प्रेम नहीं हो जाएगा, माधुर्य वचनम, मधुर वाणी से, मीठी वाणी से किसको प्रेम नहीं हो जाएगा। ये तो संसार की नीति है। तुमने मधुरता पूर्ण माधुर्य पूर्ण वाणी से बात किया है, इसलिए मैं तुम पर संतुष्ट हूं। नोचेत नहीं, गच्छतम महिषम, गच्छ कहे दूत अब तुम चले जाओ। गच्छ कहाँ जाओ, कहे मत वचनात् इदम, मैंने जो तुमसे ये बात कही है, मत वचनात् इदम, कहाँ जाना है, कहे तम महिषम पापम वद,
उस पापी महिषासुर से जाकर के मेरी बात कह देना। हा? क्या बात कहनी है? जीवितेच्छा यदस्तिते, अगर तुम्हें जीवन जीने की इच्छा है, जीवितेच्छा यदस्तिते, अगर तुम्हारी जीवित रहने की इच्छा है तो अधुना पातालम गच्छ, तो बड़ी शीघ्रता से इस समय तुम पाताल लोक को चले जाओ। अधुना पातालम गच्छ, पाताल लोक को चले जाओ। नोचेत, अगर तुम्हें पाताल नहीं गए तो कृत आगसम, आगसम अपराधम, तो अब तक तुमने जो अपराध किया है, कृत आगसम, जो अपराध तुम कर चुके हो, दुष्टम, ऐसे अपराध करने वाले इस दुष्ट को रणांगणे हनिष्यामि, समरांगणे हनिष्यामि, समरांगण में इसको मैं मार दूंगी। मत बाण छुन्न देहा त्वम गंता असियम साधनम, देवी कहती हैं कि मेरी बाणों से तुम्हारा जो शरीर है छिन्न भिन्न हो जाएगा, और छिन्न भिन्न होकर के वो शरीर गत्वायम साधनम, गंता असियम साधनम, मेरे बाणों से शरीर छिन्न भिन्न होकर के मृत्यु को प्राप्त होगे और यमलोक को पहुंच जाओगे। गंता असियम साधनम, फिर कहती हैं विदित्वा, अब तुम्हें मालूम पड़ गया, जो मैंने कहा वो तुम्हें मालूम पड़ गया। मम इदम तुम विदित्वा, मैंने जो कहा वो तुम्हें मालूम पड़ गया। अगर मालूम पड़ गया तो ये भी जान लो कि दयाल त्वम मम इदम, यह मेरी दयालुता है, यह मेरी कृपा है तुम पर, यह मेरी कृपा है तुम पर कि मैं तुम्हें धीरे से बोल रही हूँ। ठीक है, वहाँ चले जाओ, लेकिन अब मत रुको। गच्छ सत्वरम, बड़ी शीघ्रता से यहाँ से निकल जाओ। गच्छ सत्वरम, यदि नहीं गए, कहती है मूढ़, अरे मूर्ख, यदि नहीं गए तो हे मूर्ख, मूढ़, हते त्वयि, तुमको मार देने पर, हते त्वयि स्वर्गा सुराह स्वर्गम प्राप्स्यन्ति सत्वरम, तुमको मार दूंगी तो देवताओं को स्वर्ग तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि अपना हमारे कहने से तुम लोग यहाँ छोड़ के पाताल चले जाओ। यदि नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी और देवताओं का स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। हते त्वयि सुरा मूढ़ स्वर्गम प्राप्स्यन्ति सत्वरम, तस्मात्, इसलिए ससागराम मेदिनी मये को त्यक्त्वा, सागर पर्यंत जो श्रेष्ठ भूमि है, पृथ्वी है, इसको त्याग करके ससागराम मेदिनीम त्यक्त्वा, यहाँ एको आया है, एक अर्थात श्रेष्ठ, ससागराम मेदिनीम एको त्यक्त्वा, सागर पर्यंत इस पृथ्वी को छोड़ करके, इसका त्याग करके, तरसा, शीघ्रता से, मंद, हे मंद बुद्धि, पातालम गच्छस्व, पाताल को चले जाओ। अब देर मत करना, क्योंकि मेरा बाण तैयार है। यावत बाणान में अपतत, जब तक कि मैं बाण से प्रहार नहीं करती, उसके पहले ही इस पूरी भूमि को छोड़ करके पाताल में चले जाओ। युद्ध इच्छा चेत मनसी, यदि मन में तुम्हारे युद्ध की इच्छा है, चेत मनसी युद्धे इच्छा,
यदि तुम्हारे मन में, मनस यानी सप्तमी है, चेत मनसी युद्धेच्छा, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो तरही, तो असुर, हे असुर, हे दानव, अकेले मत आना, इतनी सेना वो लेके आना। हे असुर वीरैः महाबलैः, एही सारे महाबलशाली वीरों के साथ यहाँ पर आओ। और सर्वे नयामि यम साधनम, सर्वे नयामि यम साधनम, मैं सभी को यमलोक भेज दूंगी। सर्वे नयामि यम साधनम। फिर कहती हैं महामूढ़, अरे महान मूर्ख, दानव, जुगे जुगे हताह, प्रत्येक युग में मैंने न जाने कितनों को मारा है। किसको मारा? न जाने कितना लिखा हुआ है। असंख्याताः तो तसदृशाः हता जुगे जुगे, युग युग में, प्रत्येक युग में तुम्हारे समान न जाने कितने पापियों को मैंने संहार किया है। तथा उसी प्रकार से त्वाम वै हनिष्यामि रणांगणे, उसी प्रकार से तुम और तुम्हारी ये सेना, तुम्हारे मालिक, इन सब को सम्रांगण में मैं मार डालूंगी। त्वाम वै हनिष्यामि रणांगणे। देवी कहती हैं तुम पाताल चले जाओगे तो अच्छा तो होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। देवी कहती हैं तुम पाताल चले जाओगे तो तुम्हारे लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहती हैं साफल्यम कुरु शस्त्राणाम धारणे, हे दानो, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मेरा शस्त्र धारण करना सफल हो जाएगा। साफल्यम कुरु शस्त्राणाम धारणे, और चले जाए तो श्रमो अन्यथा, यदि पाताल चले गए तो इस आयुधों को धारण करने का मेरा श्रम व्यर्थ हो जाएगा, केवल श्रम ही होगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए मेरे से युद्ध करो। साफल्यम कुरु शस्त्राणाम धारणे श्रमो अन्यथा तत् तत्। इसलिए मैं कहती हूँ कि अस्मर पीड़ितः, कल आया था ना अस्मय पीड़िता, अस्मय पीड़िता वो है मद से पीड़ित, अस्मर पीड़िता काम से पीड़ित। असमर पीड़िता काम भावना से पीड़ित जो तुम्हारा मालिक महिषासुर है। असमर पीड़िता समरे मया सार्धम युद्धस्व, काम से पीड़ित तुम्हारा जो राजा है महिषासुर, वो मेरे साथ युद्ध करे, ऐसा जाके कहो। युद्धस्व मया सार्धम समरे अस्मर पीड़िता। उससे एक बात और बता देना, उस महिषासुर को एक बात और बता देना, यत में अस्ति ब्रह्मणो बरः मां गर्भम कुरु दुष्टात्मन। कहे उस दुष्टात्मा को, उस दुष्ट महिषासुर को यह बात भी बता देना, है ना, मां गर्भम कुरु, कि वो कोई घमंड न करे। किस बात का घमंड? यद में अस्ति ब्रह्मणो बरः, ब्रह्मा जी का वरदान मुझे प्राप्त है, ऐसा घमंडो ना करे, इसको बता देना। मां गर्भम कुरु दुष्टात्मन यत में अस्ति ब्रह्मणो बरः, ब्रह्मा जी का वरदान मेरे पास है, इस बात का गर्व मत करना, घमंड मत करना। क्यों? कहे स्त्री बध्यत्वे त्वया मूढ़, कहते रे मूर्ख, वरदान के कारण तो स्त्रियों के द्वारा ही केवल बद्ध था,
स्त्री बद्धत्वे त्वया मूढ़ पीड़िताः सुरसत्तमाः। इसीलिए तुम इन देवताओं को, श्रेष्ठ देवताओं को तुम कष्ट पहुंचा सके, क्योंकि तुम केवल स्त्री से बद्ध हो। इसी कारण तुमने देवताओं को कष्ट पहुंचाया है। स्त्री बद्धत्वे त्वया मूढ़ पीड़िता सुरसत्तमाः। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? कहे धातु वचनम कर्तव्यम तेन अहम त्वाम रूपागता। विधाता के वचन को पूर्ण करने के लिए ही मैं आ गई हूं। धातु वचनम कर्तव्यम, ऐसे नहीं आई हूं। अतुलम स्त्री रूपम, अतुलनीय स्त्री रूप धारण करके। हाँ, कहीं मेरे समान कोई स्त्री मिलेगी नहीं। अनुपमेय स्त्री रूप धारण करके मैं आ गई हूँ। क्यों आई हूँ? कहे कृतागसमहं तुम अपराधियों को मारने के लिए आई हूँ। और दूसरा काम है सत्यम कृत्वा धातु वचनम, विधाता के, ब्रह्मा जी के बातों को सत्य करने के लिए। स्त्री से बद्ध हो और स्त्री ही बन करके मैं तुम्हें मारूंगी। इसलिए विधाता के, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए स्त्री रूप से मैं आ गई हूँ। कर्तव्यम वचनम धातु तेन अहम त्वाम उपागता। स्त्री रूपम अकुल अतुलम कृत्वा सत्यम हन्तुम कृतागता। फिर कहती है मूढ़, ए मूर्ख, अब भी अपना अपना भला चाहता है तो पन्नगावृतम पातालम गच्छ, पन्नगावृतम पातालम गच्छ। नागों से भरे हुए उस पाताल लोक को तुम चले जाओ। पन्नगावृतम पातालम गच्छ। कहते हैं वाह, एक विकल्प और दिया कि यथा इच्छम गच्छ। पाताल नहीं जाने चाहते तो जहां मन हो वहां चले जाओ, लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ करके। यथा इच्छम गच्छ वा मूढ़ पातालम पन्नगावृतम। शर्त एक ही है, हित्वा भूसुर सन्माद। देवलोक के जो भवन है, जो इंद्र का भवन, अमरावती आदि देवलोक हैं, इन सारे देवलोकों को छोड़ करके, हित्वा करते हैं त्यक्त्वा, कहीं इन देवलोक को छोड़ करके जीवित इच्छा यदस्तिते, यही तुम्हारी जीवन धारण करने की इच्छा है, देवलोक को छोड़ करके तुरंत चले जाओ। ऐसा देवी ने कहा। श्री व्यास उवाच इति उक्तम सततो देव्या मंत्र श्रेष्ठो बलान्वितः प्रत्युवाच निशम्य आसो वचनम हेतु गर्भितम्। इति उक्तः सततो देव्या, देवी के इस प्रकार कहने पर, इति उक्तो सततो देव्या मंत्री श्रेष्ठो, वो मंत्रियों में श्रेष्ठ वो दूत, बलान्वितः अपने सेना के साथ, हेतु गर्भितम वचनम निशम्य, यथार्थ सारपूर्ण तत्वपूर्ण इन बातों को सुन करके निशम्य असौ प्रति उवाच, देवी से बोला, देवी स्त्री सदृशम वाक्यम ब्रूसे त्वम मद गर्विता। कहता है देवी तुम मद गर्विता, आप बड़े उन्मत्त हैं, आप मद के घमंड में हैं। कम से कम स्त्री सदृशम वाक्यम ब्रूसे, साधारण स्त्री के समान तो बात करिए, आप ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा उसने कहा कि कम से कम साधारण स्त्री की बात तो बात करिए, जरा विचार करिए कि क्वा असौ,
कहे कहाँ वो महिषासुर, क्वा तुम, और कहाँ तुम? वो दूत कहता है क्वा असौ क्वा तुम कथम युद्धम असंभाव्यम इदम किल। आप दोनों में तो कोई तुलना नहीं, तो आपकी दोनों में युद्ध संभव ही कहाँ है? कथम युद्धम असंभाव्यम इदम किल। निश्चित है कि आप दोनों में युद्ध नहीं हो सकता। तो देवी ने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो बताने लगा, कहे प्रारब्ध यौवना, आप अभी तो एकदम नवयुवती हैं, आपका युवावस्था भी प्रारंभ ही हुई है। प्रारब्ध यौवना मृदु, आपके अंग प्रत्यंग बड़े कोमल हैं। एकाकिनी, अकेली हैं। पुनः बाला, और बेचारी, बेचारी अकेली, बड़ी मुलायम कोमल युवावस्था को प्राप्त आप तो ऐसी ही स्त्री हैं, साधारण स्त्री हैं। महिषो वसौ, और हमारा महिषासुर कहे महाकायो, बड़ा विशाल डील डोल वाला है, बड़ा विशाल शरीर वाला है। दुर्विभाव्यम ही संगतम, संगतम उपमा है ना, कहे दुर्विभाव्यम ही संगतम। आप दोनों में उपमा करना ही गलत है। आप दोनों में उपमा करना कि आप उनसे युद्ध करने के योग्य हैं, यह ही गलत है। दुर्विभाव्यम ही संगतम, और इसके अलावा आप अकेली हैं। तस्य यानी महिषस्य हस्ति अश्वरथ संकुलम पदाति गण संवेदम बहुविधम सैन्यम। महिषासुर के पास हाथी है, घोड़े हैं, रथों से युक्त है, तमाम पैदल सेना है। पदाति गण संवेदम, सैन्यम बहुविधम, अनेक प्रकार की सेना है मेरे महिषासुर के पास। और आप एकाकिनी नाना आयुध विराजितम, और मेरे यहाँ अनेक प्रकार के आयुध से सुशोभित है मेरी सेना। कः श्रमः करिराजस्य मालती पुष्पमर्दने। उदाहरण देता है वो दूत, उदाहरण देता है कि कः श्रमः करिराजस्य, करिराजस्य गजराज को, कहें गजराज को कौन सा श्रम होता है? मालती पुष्पमर्दने, मालती के पुष्पों को मसलने में गजराज को कितना श्रम लगेगा? अर्थात कोई श्रम नहीं होगा। कहे तथा, उसी प्रकार से, हे वामोरु, हे सुंदर जांघों वाली देवी, तव मारणे, आपको मारने में, रणे महिषस्य तथा, जैसे गजराज को मालती का पुष्प मसलने में कोई श्रम नहीं होगा, वैसे ही मेरे महिषासुर को आपको मारने में कोई श्रम नहीं होगा। अर्थात आपको तो अनायास से ही मार देगा। समझ में आया? कः श्रमः करिराजस्य मालती पुष्पमर्दने मारणे तव वामोरु महिषस्य तथा रणे। फिर कहता है यदि स्वल्पम अपि अहम परुषम वाक्यम त्वाम वदामि। यदि स्वल्पम अपि अहम, अगर मैं थोड़ी सी भी, परुष माने कठोर, थोड़ी सी भी कठोर बात अगर आपको मैं कह दूंगा, है ना, यदि त्वाम परुषम वाक्यम ब्रवीम स्वल्पम अपि अहम, तो क्या होगा? कहे श्रृंगारे तत् विरुद्धम, तो श्रृंगार रस के विपरीत हो जाएगा। श्रृंगारे तत् विरुद्धम, श्रृंगार रस के विरुद्ध हो जाएगा।
तो कहें, फिर कहता है रस भंगात बिभेमि अहम। श्रृंगार रस का सपना जो मैं महिषासुर ने पाल रखा है, उस रस में भंग आ जाएगा और रस गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं डरता हूं। इसलिए आपको मैंने कोई कठोर वचन नहीं कहा। यदि त्वाम परुषम वाक्यम ब्रवीमि स्वल्पम अपि अहम श्रृंगारे तत विरुद्धम हि रस भंगात बिभेमि अहम। राजा अस्माकं सुररिपुः अस्माकं राजा महिषः। समझ आया? देवताओं का शत्रु मेरा जो मालिक है, मेरा राजा है महिषासुर, तो ये भक्तिमान आपके प्रति प्रेम से अनुरक्त है, आपके प्रेम में अनुरक्त है। इसलिए सामम एव दान युक्तम मया वाच्यम तथा वचः। इसलिए साम पूर्वक और दान पूर्वक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा राजा, मेरा मालिक आप पर अनुरक्त है। सामम एव तथा मया वाच्यम दान युक्तम तथा वचः नो चेत। कहते हैं यदि मेरा मालिक आप पर अनुरक्त नहीं होता, नो चेत मृषावदाम। आप झूठ बोलती हैं, झूठ बोलने वाली आपको। मृषावदाम रूप यौवन गर्विताम। अपने रूप और अपनी अवस्था पर जो आपको इतना घमंड में उतरा रही हैं। मिथ्याभिमान चतुराम। जो आपको अपने बल का इतना मिथ्याभिमान है, चातुरीपूर्ण जो आप बातें कर रही हैं, त्वाम ऐसी आपको अद्यैव इसी समय बाणेन त्वाम हन्मि अहम। अपने बाण से मैं आपको मार चुका होता, लेकिन मेरा मालिक महिषासुर आप पर अनुरक्त है, इसलिए मैं मजबूर हूं। स्वामी में मोहितः श्रुत्वा रूपम ते भुवनातिगम। भुवनातिगम यानी जो तीनों लोकों में न पाया जाए, तीनों लोकों से भी अतुलनीय। त्रैलोक्य सुंदरी आपका रूप सुन करके, आपको देखा तो भी है नहीं, कहें भुवनातिगम ते रूपम श्रुत्वा। आपके इस दिव्य अलौकिक रूप को सुन करके मैं स्वामी मोहितः, मेरा स्वामी, मेरा मालिक आप पर अनुरक्त हो गया है, आप पर मोहित है। तत्प्रियार्थम, उसका प्रिय करने के लिए, तत्प्रियार्थम प्रियम कामम वक्तव्यम त्वय्यत मया। उसका प्रिय करने के लिए ही आपसे मैं प्रिय और मीठे वचन बोल रहा हूँ। राज्यम तो कहते हैं, हे देवी, ये सारा राज्य आपका है। राज्यम तो धनम सर्वम, सारा धन आपका है। राज्यम तो धनम सर्वम तो, ये सारा राज्य आपका, सारा धन आपका। इतना ही नहीं, दासः ते महिषः किल, वो महिषासुर आपका दासत्व स्वीकार करेगा, आपका दास बन के रहेगा, आपके अधीन रहेगा। राज्यम तो धनम सर्वम दासः ते महिषः किल। आपको इतना ही करना है कि हे विशालाक्षी, हे विशाल नेत्रों वाली, मृत्यु प्रदम रोषम त्यक्त्वा, मृत्यु प्रदम रोषम। देवी का क्रोध कैसा है? कहे मृत्यु पदम, मृत्यु प्रदान करने वाले इस क्रोध को, है ना, द्वितीय में मृत्यु प्रदम रोषम त्यक्त्वा, मृत्यु प्रदान करने वाले इस क्रोध को त्याग करके पूर्व भावम, आप मेरे मालिक के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करिए। इस क्रोध को त्याग करके मेरे मालिक के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करिए। पूर्व भावम विशालाक्षी त्यक्त्वा रोषम मृत्यु प्रदम।
एकदम से नीचे गिर गया उदास। तो दूत क्या कहता है कि भामिनी, हे देवी, भक्ति भावेन ते पादयोः अहम पतामि। हे देवी, भक्ति भाव से आपके चरणों पर मैं गिर रहा हूं। पतामि पादयोः ते अहम भक्ति भावेन भामिनी। क्यों? कहता है शुचि स्मिते, एक पवित्र मुस्कानों वाली देवी, शीघ्रम महाराज्ञोपट्यराज्ञी भव। शीघ्रता से आप मेरे महाराज की पटरानी बन जाइए। शीघ्रम महाराज्ञोपट्यराज्ञी भव। कहते हैं अगर आप बन जाइएगा, तुम अनाविरम त्रैलोक्य विभवम सर्वम प्राप्स्यसि। बिना किसी कठिनाई के त्रैलोक्य का राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। त्रैलोक की संपदा आपको प्राप्त हो जाएगी। त्रैलोक का वैभव प्राप्त हो जाएगा। त्रैलोक्य विभवम सर्वम प्राप्स्यसि त्वम अनाविलम। और महिषस्य परिग्रहात्, महिषासुर से विवाह कर लेने के उपरांत संसारजम सर्वम सुखम प्राप्स्यसि। ये संसार जन्य सारे सुखों को आप प्राप्त करेंगी। संसारजम सर्वम सुखम प्राप्स्यसि। देवी उवाच, अब देवी इनका उत्तर देंगी। देवी उवाच, क्या कहती है? कहते हैं शृणु साचिव, हे सचिव सुनो, चातुर्यम अनुचिंत्य, अपनी बुद्धि की चतुरता से विचार करके, चिंतन करके, चातुर्यम अनुचिंत्य उत्तमम सारम, एक श्रेष्ठ सार गर्भित है ना। इतने नहीं, शास्त्र दृष्टेन मार्गेण, शास्त्रोक्त मार्ग से युक्त, शास्त्र जिसकी आज्ञा देता है उस शास्त्र की आज्ञा से युक्त, शास्त्र में लिखे हुए शास्त्रोद्दिष्ट मार्ग से युक्त वाक्यानि वक्ष्यामि। शास्त्र बहुत कुछ बताता है जी, शास्त्र सब कुछ बताता है। शास्त्र ने बताया है कि ये सांसारिक कलह के 3 ही कारण हैं। 3 प्रकार की तृष्णाएं सांसारिक कलह को जन्म देती हैं, सब जानते होंगे। वित्तेषणा, पुत्रैषणा और लोकेषणा। अधिकाय बहुतायत की जितने भी कलह हैं वो वित्त के कारण है। वित्त की तृष्णा से बहुतायत कलह हुआ करता है। लेकिन अगर पुत्रैषणा आ जाए, किसी कारण से इच्छित पुत्र की प्राप्ति ना हो, या इच्छित पुत्र को कोई ऐसा व्याधि लग जाए, कोई आधि लग जाए, कोई रोग हो जाए, तो उस समय क्या आप अपने धन का परवाह करेंगे? हे भगवान, जितना भी धन लगना हो लग जाए, घर बेच दूंगा, दूसरों से कर्ज ले लूंगा, लेकिन मेरा बच्चा ठीक ही जाए। तो जिस समय पुत्रैषणा आएगी उस समय वित्तेषणा समाप्त हो जाएगी। और तीसरी है लोकेषणा। लोकेषणा 2 प्रकार की, एक है सात्विकी और दूसरा है राजसी या तामसी। अगर सात्विकी लोकेषणा है तो ये धन पुत्र आदि रहने पर भी उत्तमोत्तम लोक की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता रहेगा। एक सात्विकी तृष्णा है। वासना भी जो भगवान के प्रति वासना है वो सात्विक वासना है, जो काम की प्रति वासना है वो तामसी वासना है। ये सब 2 प्रकार की है ना। तो अगर सात्विकी तृष्णा है तो उत्तमोत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा,
और यही तृष्णा अगर सामसी या राजसी है तो लोकेशना समाज में अपना पद प्रतिष्ठित करने के लिए ये कलह करेगा, समाज में अपना पद प्रतिष्ठित करने के लिए, है ना? इस लोकेशना के लिए अगर पुत्र का परित्याग करना पड़े तो लोग कर देते, परित्याग ही नहीं लोग मार देते। अगर पुत्र आपकी छवि में बाधक होता है अपने स्वभाव के कारण, यदि पुत्र का स्वभाव गलत हो गया, कुमार्ग में चला गया, उस पुत्र के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा पर दाग आती है, तो उस पुत्र का या तो आप परित्याग कर देंगे या कहेंगे तू कहीं चला जा, मर जा, होगा ना? तो लोकेशना के लिए पुत्रेशना का भी परित्याग कर देंगे, पुत्रेशना के लिए विदेशना का त्याग करेंगे, लोकेशना के लिए पुत्रेशना का त्याग करेंगे। सुत लोक बीत सुत बित लोक ईसनातीनी, रामचरितमानस में है ना, सुत बित लोक ईसनातीनी, ये है। तो देवी ने क्यों कहा कि शास्त्र दृष्टेन मार्गेण उत्तमम सारम वाक्यानाम वक्ष्यामि। कहते हैं शास्त्रोक्त दृष्टि से जो उत्तम वाक्य है, सारभूत वाक्य है, वो मैं तुम्हें बोलूंगी। क्या कहा? कहता है, देवी कहती हैं सांप्रतम वचनात् तव, कहती हैं कि इस समय तुम्हारे बोले हुए वचनों से मया धिया ज्ञातम, मैंने अपनी बुद्धि से तुम्हारी की हुई बातों से और मैंने अपनी बुद्धि से ज्ञातम यह जान लिया है, तुम्हारी की हुई बातों से और अपनी बुद्धि से विचार करके मया ज्ञातम, मैंने जान लिया है कि महिषस्य प्रधान तुम, कि तू ही महिषासुर का प्रधानमंत्री है। कहें क्यों जाना, क्या जाना? कहें अगर प्रधानमंत्री नहीं होता तो पशु बुद्धि स्वभावो असी, इसलिए जाना कि तेरा भी बुद्धि पशु बुद्धि ही है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तू भी पशु बुद्धि वाला ही है। पशु बुद्धि स्वभावो असी मंत्रिणः त्वादृशा यस्य, और जिस राजा के पास तुम्हारे समान मंत्री हो, मंत्रिणः त्वत्सदृशाः यस्य सा कथम बुद्धिमान भवेत, वो राजा बुद्धिमान कैसे हो सकता है जिसके यहाँ तुम्हारे जैसा चाटुकार मंत्री हो, वो राजा बुद्धिमान कैसे हो सकता है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रीति बोलई भय बस, राज धर्म तन तीन कर ओ ही वेग ही नास। आया ना? तो मंत्री होकर के राजा की अगर इतनी चाटकारी करता है तो मैं समझ गया कि तुम्हारा राजा भी ऐसे ही होगा। वो राजा बुद्धिमान कैसे हो सकता है जिसने तुम्हारे जैसे मंत्री को कार्य बनाने के लिए भेजा है। मंत्रिणः त्वादृशा यस्य सा कथम बुद्धिमान भवेत, कहती हैं देवी विधिना कृतो अयम, कहते हैं ये तो ब्रह्मा जी ने किया है, ये तो ब्रह्मा जी का विधि का किया हुआ है। क्या? उभयोः सदृशो योगः, तुम दोनों एक समान हो और तुम्हारा मेल करा दिया, ये तो ब्रह्मा जी ने कराया। ब्रह्मा जी ने तुम दोनों पशु बुद्धि वालों को एक साथ कर दिया है। उभयोः सदृशो योगः विधिना किल, ब्रह्मा जी के द्वारा ही तुम्हारा योग हुआ है। यद उक्तम स्त्री स्वभावासी तत विचारे मूढ़ किम, कहते हैं अगर तू कहता है कि मेरा स्वभाव स्त्रियों के जैसा है, यद उक्तम स्त्री स्वभावासी, मेरा स्वभाव स्त्रियों का है, तो मूढ़ तत विचार किम, तो हे मूर्ख तुम्हें विचार क्यों नहीं आया
कि ना पुमान अहम, कि मैं पुरुष नहीं हूं। तुम्हारा स्वामी तो स्त्रीबद्ध है, तो तूने विचार क्यों नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो ये मार दे। कहते मूढ़ किम तो विचारे ना पुमान ना अहम तत् स्वभाव अभवम स्त्री वेशधारिणी। स्त्री का वेश धारण करके मैं उसके स्वभाव, पुरुष जैसा स्वभाव रखने वाली हूँ, अर्थात पुरुष जैसा पराक्रम रखने वाली स्त्री का वेश धारण किया। स्त्री वेश धारिणी तत् स्वभाव। और कहें एक बात और बताऊं, देवी कहती है याचितम मरणम पूर्वम स्त्रिया त्वत् प्रभुणा यथा। कहें त्वत् प्रभुणा, तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे राजा महिषासुर ने पूर्वम पहले ही स्त्रिया मरणम याचितम, स्त्री के हाथों ही मरे यह वरदान मांग लिया है। तुम्हारे स्वामी ने स्त्री के हाथों मरने का वरदान तो पहले ही मांग लिया है। समझ आया ना? याचितम मरणम पूर्वम स्त्रिया, कौन? तत् प्रभुना तस्मात् अन्ये अतिमूर्खो असो न वीर रसवेतमा। तस्मात्, इसीलिए जब तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा तो उसी समय मैंने मान लिया। तस्मात् मन्ने, उसी समय मैंने मान लिया कि अतिमूर्खो वसौ, उसी समय मैंने मान लिया कि तेरा मालिक बड़ा ही मूर्ख है। अतिमूर्खो वसो न वीर रस वेत्तमः, वीर रस का तो जानकार है ही नहीं। न वीर रस वेत्तमः, अगर वीर रस का जानकार होता तो स्त्रियों के हाथ से अपनी मृत्यु मांगता। उसने स्त्री बद्धत्व माना है, इसलिए वीर रस का बिल्कुल जानकार नहीं है। कामिन्या मरणम, कामिन्या स्त्रिया मरणम, किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु प्राप्त करके क्लीबरतिदम, ये तो कायरों को ही शोभा देता है। क्लीबरतिदम, कायरों को ही सुख देने वाला होता है स्त्रियों के हाथ से मरना। कामिन्या मरणम क्लीबरतिदम, लेकिन सूर दुखदम, स्त्रियों के हाथ से मरना तो विद्वान और वीरों के लिए दुख प्रदान करने वाला है। सूर दुखदम, है ना, वीरों को दुख प्रदान करने वाला है। ये तो कायरों को ही केवल सुख देता है। तो क्या तेरा मालिक कायर है? प्रार्थितम प्रभुना तेन महिषेण आत्मबुद्धिना, आत्मबुद्धिना महिषेण प्रभुना तेन प्रार्थितम। तो आत्मबुद्धिना, उसकी यही बुद्धि है, उसने अपनी बुद्धि से विधाता से प्रार्थना की है स्त्री से मरने की। तो निश्चित रूप से तेरा जो मालिक है वह क्लीब है, कायर है, नपुंसक। क्लीब का शाब्दिक अर्थ नपुंसक ही होता है। तेरा मालिक तो नपुंसक है। तस्मात् स्त्री रूपम आधाय कार्यम कर्तुम उपागता, इसीलिए स्त्री रूप धारण करके देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तस्मात् स्त्री रूपम आधाय कार्यम कर्तुम उपागता। जब मैं आ ही गई तो धर्म शास्त्र विरोध कई तत्वाक्य कथम विभेमी, तो तुम्हारे इस धर्म शास्त्र विरोधी बातों से मैं क्यों डरूं? कथम विभेमी, किससे? तत्वाक्य, तुम्हारे इन बातों से, खोखली बातों से कि इतना सेना है, इतना ऐसा है, इतना वैसा है, महाकाय वाला है, तुम्हारी इस खोखली बातों से मैं क्यों डरूं? क्यों? तुम्हारी बातें कैसी हैं? धर्मशास्त्र विरोध कई है, जो धर्म शास्त्र का विरोध करने वाली तुम्हारी बातों से मैं क्यों डरूं?
विपरीतम यदा दैवम। बड़ी सुंदर बात कही है। विपरीतम यथा दैवम, जब भाग्य ही विपरीत हो जाए, जब विधाता ही विपरीत हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो तृणम वज्र समम भवेत, तो एक तिनका भी वज्र के समान हो जाता है। अगर विधाता प्रतिकूल हो जाए, अरे विपरीतम यदा दैवम, हाँ ठीक है, तृणम वज्र समम भवेत। अब विधेय चेत सुमुख, अगर ब्रह्मा अनुकूल हो जाए, विधाता अनुकूल हो जाए, तो कामम कुल समतूलवत् तदा, तो वज्र भी रुई के समान मुलायम हो जाएगा। तूलवत्, तूल माने रुई, रुई के समान वज्र भी मुलायम हो जाएगा। किम सैन्यैः आयुधैः किम वा प्रपंचैः दुर्ग सेवनैः मरणं साम्प्रतं यस्य तस्य सैन्यैः तु किं फलम्। मरणं साम्प्रतं यस्य, यस्य माने जिसके, जिसका मरण नजदीक हो, मरणं साम्प्रतं यस्य, जो मरणासन्न हो, तेरा मालिक तो मरणासन्न है। कहते हैं यस्य मरणं साम्प्रतं, जिसका मरण नजदीक हो, किम सैन्यैः, उसके लिए सेना क्या, आयुधैः, उसके लिए अस्त्र शस्त्र क्या, दुर्ग सेवनैः, बड़े अभेद्य किले में रहता हो, उसकी मृत्यु अगर आ गई तो अभेद्य किले में भी मर जाएगा। दुर्ग सेवनैः किम प्रपंचैः किम, इन सारे प्रपंचों का क्या लाभ, सैन्यैः तु किम फलम, इन सब का क्या फल। जो मरणासन्न है, जिसको मरना ही है, उसके लिए सेना हो, हाथी घोड़ा हो, बड़ा भारी दुर्गम दुर्ग हो, किला हो, अभेद्य किला हो, इन सब का कोई लाभ नहीं। यदा अयम देह संबंधो जीवस्य काल योगता तदैव लिखितं सर्वं सुखं दुःखं तथा मृतिः। कहें जीव काल योगतः, कहें काल के योग से, जीवस्य देह संबंधो यदा अयम, शरीर का जीव से जिस समय संबंध होता है, काल के योग से जीव का शरीर से जिस समय संबंध होता है, कहे तदैव, उसी समय सर्वम दुखम सुखम मृति लिखितः, उसी समय उसके जीवन में क्या दुख होना है, क्या सुख होना है, कैसे इसकी मृत्यु होनी है, सब लिख दिया जाता है। गांव के लोग इसको जानते हैं, वो बड़े अच्छे से कहते हैं भैया कागज पूरेगा। कागज पूर हो गया। कागज कहाँ आया, एक्चुअली वही लिखा था ना, वही चीज लिखी है। तदैव लिखितं सर्वं सुखम दुःखम तथा मृतिः, प्रतिमान मृत्यु, सुख दुख और मृत्यु सब उसी समय लिख दी जाती है जिस समय काल योग से जीव का शरीर से संबंध होता है। अर्थात कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जिस समय पैदा होता है, उसी समय उसका सुख, उसका दुख और उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी जाती है। इतने नहीं कि यस्य एन प्रकारेण मरणम दैव निर्मितम, जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से विधाता ने कर लिख दी है, तस्य तेनैव जायेत, वो उसी तरीके से मरता है। किसी की मृत्यु अगर सर्पदंश से लिखी है तो वो कैसे भी होगा, सर्पदंश से ही मरेगा, है ना। कहे यस्य एन प्रकारेण मरणम दैव निर्मितम तस्य तेनैव जायते न अन्यथाति विनश्ययः, कहे अन्यथा नहीं हो सकती, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मादीनाम यतथा काले नासोत्पत्ति विनिर्मिते, कहे ब्रह्मा आदि देवताओं का भी नाश उत्पत्ति विनिर्मिते, उनका भी जन्म और उनके भी संहार का समय निश्चित है। कहे ब्रह्मादीनाम नाश उत्पत्ति विनिर्मिते काले तथैव भवतः कामम्,
कहते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति अगर निश्चित है, उसी प्रकार उनका काम होता है, उसी प्रकार उनकी मृत्यु होती है, उनका जीवन चलता है। किम अन्य साम विचार्यते, तो जब ब्रह्मा आदि के यह हाल है तो दूसरों के बारे में क्या विचार करना। किम अन्य साम विचार्यते ब्रह्मादीनाम यथा काले नासोत्पत्ति विनिर्मिते तथैव भवतः कामं किम अन्येषां विचार्यते। कहते हैं दूसरों के बारे में क्या विचार करो। जब ब्रह्मा देवताओं की भी मृत्यु निश्चित है, उनका भी कागज तैयार है, तो तुम्हारे कागज की बात मैं क्या करूं। ये मृत्यु धर्मेण, देवी कहती है कहने का अर्थ क्या है, क्या है ये मृत्यु धर्मेण। ऐसे ब्रह्मा जी जो मृत्यु धर्मा हैं, जिनकी मृत्यु होनी है, कहें ये मृत्यु धर्मेण। ये मृत्यु धर्मेण तेषाम वरदानेन दर्पिता, जिनकी मृत्यु भी निश्चित है, उनके द्वारा दिए हुए वरदान से तो घमंड में फूल रहा है। जिन्होंने वरदान दिया वो भी मरण धर्मा है, वो भी मरने वाले हैं, तो उनके वरदान से तो घमंड में फूल रहा है। ये मृत्यु धर्मेण तेषाम वरदानेन दर्पिता मरिष्यामो न मन्यन्ते ते मूढ़ा मंद चेतसा। उनके वरदान से गर्वित होकर के, हे मंद बुद्धि, हे मंद मन वाला, तो दूषित मन वाला, दूषित अंतःकरण वाला। मंद चेतसा का अर्थ है मंद चित्त। चित्त कैसा मंद होगा, कहे दूषित अंतःकरण वाला। दूषित अंतःकरण वाला मूर्ख, तो ऐसे मरण धर्मा ब्रह्मा के वरदान से अपने को मानने लगा कि हम अमर हो गए। मरिष्यामो न मन्यन्ते, ऐसा मानने लगा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। तस्मात्, इसलिए गच्छ, इसलिए यहां से जा। कहां जा, कहीं सत्वरम, बड़ी तेजी से जा। मम वचन नृपम ब्रूहि, मेरी इन बातों को अपने राजा को बता दे। यत आज्ञापयते भूपः, अगर तेरा राजा तुम्हें आज्ञा करता है तो तत् कर्तव्यम त्वया किल, जो आज्ञा करता है वही तुम करना। मघवा स्वर्गम आप, मेरी जो इच्छा है मैं बता देती हूँ कि मघवा स्वर्गम आपनो, तो मघवा इंद्र को स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए। देवाः सन्तु हविर्भुजः, देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त होना चाहिए। और यदि जीवितुम इच्छथ, अगर तुम लोग जीवन इच्छा करते हो, जीने की तुम्हारी इच्छा है, यदि जीवन धारण करना चाहते हो, तो यूयम गच्छ पातालम, तो तुम लोग पाताल को चले जाओ, है ना। अन्यथा चेत मति ही, इसके अतिरिक्त अगर कोई तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी ही नहीं, दुरात्मनः महिषस्य, उस पापी दुरात्मा महिषासुर की अगर इसके विपरीत कोई बुद्धि है, तब मरणाय कृत आदरः, तो मरण को, अपनी मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करते हुए मया सार्धम युद्धस्व, मेरे साथ आके युद्ध करो। लेकिन आना तो याद कर लेना कि तेरी मृत्यु ही आएगी। मरणाय कृत आदरः, है ना, मरण के लिए आदर पूर्वक तुम मेरे साथ आकर के युद्ध करो। मन्य से संगरे भगना देवा विष्णु पुरोगमा, तू अपने को बड़ा सूर मानने लगा कि तुमने पहले विष्णु आदि देवताओं को पराजित कर दिया है। मन्य से बड़ा, अपने को बड़ा भारी मानने लगा है। क्यों, संगरे भगना देवा विष्णु पुरोगमा, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को तुमने संगरे यानी युद्ध भूमि संग्रांगणे
युद्ध भूमि में तुमने उनको पराजित कर दिया तो अपने को बड़ा बा मानने लगा। मैं तुम्हें बताऊं क्यों गए थे, तुमने उनको पराजित क्यों किया। उसके दो कारण थे। दैवम ही कारणम वरदानम प्रजापते, ब्रह्मा का वरदान और भाग्य का प्रारब्ध का विपरीत होना, यह कारण था जिसके कारण तुमने उनको पराजित किया था। इसके गर्भ में मत बोलना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।